ठीक, तो ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट पढ़ लिए थे लास्ट क्लास में, है ना। तो यहाँ पे देखेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज जो है, व्हीटस्टोन सेतु है, इसका यूज हम काय के लिए करते हैं? तो अज्ञात प्रतिरोध के मान को ज्ञात करने के लिए। तो जो अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, या ऐसे लिख देते हैं सीधा, इसका जो यूज है, इसका जो उपयोग है, वो काय के लिए करते हैं? अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करना। ठीक, दूसरा, इसके द्वारा हम किस प्रतिरोध को ज्ञात कर सकते हैं? तो मध्यम मान। तो मध्यम मान 1 ओम से 0.1 मेगा ओम तक का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? मध्यम मान 1 ओम से 0.1 मेगा ओम तक का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, तो जो व्हीटस्टोन ब्रिज होता है, इसमें कितनी भुजाएं होती हैं? इसमें कितनी? तो इसमें 4 भुजाएं होती हैं यहाँ पे इस प्रकार से। तो इसमें पी क्यू आर एस, ये 4 भुजाएं होती हैं। अब इसमें 2 विकर्ण होते हैं। अब इन 2 विकर्ण में, एक विकर्ण में लगाते हैं गैल्वेनोमीटर और दूसरे विकर्ण में यहाँ पे देते हैं सप्लाई। तो इसमें कौन सप्लाई देंगे? एसी सप्लाई की डीसी सप्लाई? तो इसमें हम हमेशा डीसी सप्लाई ही देंगे। ठीक, व्हीटस्टोन ब्रिज में डीसी सप्लाई का ही यूज करते हैं, एसी सप्लाई का यूज इसमें नहीं करते हैं। तो ये जो है, ये गैल्वेनोमीटर है। तो गैल्वेनोमीटर क्या कर सकता है? किसी भी परिपथ में छोटी से छोटी वैल्यू की भी करंट होगी तो उसको वो पता लगा सकता है। ठीक, तो इसलिए यहाँ पे गैल्वेनोमीटर का यूज किए हैं, जो कि इस ब्रिज की संतुलन की स्थिति को दर्शाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो यहाँ पे जो पी क्यू एस है, ये क्या होते हैं? ज्ञात प्रतिरोध होते हैं। तो इसमें जो ज्ञात प्रतिरोध हैं वो है पी क्यू एस। इसमें एस जो है, इसको बोलते हैं मानक प्रतिरोध। मानक प्रतिरोध का मतलब होता है स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस। तो ये जो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस होता है, ये परिवर्ती होता है। तो ये एक तो परिवर्ती प्रतिरोध है। दूसरा, ये बनाया जाता है, ठीक है, उच्च प्रतिरोधकता व शून्य ताप गुणांक वाले पदार्थ, मैंगनीज। तो मैंगनीज का इसमें हम प्रयोग यहाँ पे करते हैं। ठीक, अब इसमें जो ये आर है, ये है आर, अज्ञात प्रतिरोध है। तो जो एस है वो क्या है यहाँ पे? ठीक, परिवर्ती प्रतिरोध है। तो एक अज्ञात प्रतिरोध हमने यहाँ पे लगा दिया और इसको लगा के जब हम देखेंगे, सप्लाई देंगे, तो इस गैल्वेनोमीटर में यहाँ पे धारा प्रवाहित होना प्रारंभ हो जाएगी। तो गैल्वेनोमीटर विक्षेप देखा, आपको पता चल जाएगा कि ये ब्रिज जो है असंतुलित अवस्था में है। अब क्या करोगे? इस परिवर्ती प्रतिरोध के मान को परिवर्तित करना है। और कब तक करना है? जब तक कि ये गैल्वेनोमीटर 0 ना दर्शाए। तो जब गैल्वेनोमीटर 0 दर्शा रहा है तो उस समय कौन सी स्थिति आ जाएगी? संतुलन की स्थिति। ठीक, तो यहाँ पे बोलेंगे कि संतुलन की अवस्था में, ये आपको याद रखना है कि इसमें संतुलन की अवस्था क्या होती है। तो संतुलन की अवस्था में गैल्वेनोमीटर की करंट क्या हो जाती है? 0। और इसमें जो ये अनुपातिक भुजाएं कहलाती हैं ना, रेशों में, इन अनुपातिक भुजाओं के
प्रतिरोध का जो अनुपात होता है वो आपस में बराबर हो जाता है। तो पी क्यू और आर एस अनुपातिक भुजाएं हैं, तो इनके प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा, बराबर हो जाएगा। ठीक, या फिर आप इनको क्या कर सकते हो, तिर्यक गुणा कर सकते हो। तो तिर्यक गुणा करके आप इसको ऐसे लिख सकते हो, P गुणित S बराबर क्या होगा, Q गुणित R हो जाएगा। या ऐसे याद रख सकते हो कि सम्मुख भुजाओं, सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजाएं, तो इनके प्रतिरोधों के जो गुणनफल हैं वो आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक, तो हमको किसका मान निकालना है, अज्ञात प्रतिरोध R का मान निकालना है। तो इसका मान क्या हो जाएगा, P गुणित S बटा Q हो जाएगा। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, अज्ञात प्रतिरोध के मान को ज्ञात कर सकते हैं। आई बात समझ में, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, इसको बनाइए। बन गया, कितना है। तो यहाँ पे देखेंगे ये भी क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज होगा। तो व्हीटस्टोन ब्रिज होगा तो इसकी सम्मुख भुजा ऐसे बन जाएगी, इसको हटा देते हैं, ये 16 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। इसको यहाँ पे हटा देते हैं, ये 2 हो जाएगा और ये यहाँ पे 4। तो अब दिख रहा है आपको ये अच्छे से कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है यहाँ पे। ठीक, तो देखेंगे कि 8 चौक कितना होता है, 32, 16 दूनी कितना होता है, 32। तो कैसी स्थिति है, संतुलन। तो इसको क्या कर दोगे, ओपन। तो ये दोनों क्या आएंगे, श्रेणी, ये दोनों क्या आएंगे, श्रेणी। तो 10, 8 और 2 10 हो जाएगा, 8 धन 2 10, समांतर हो जाएगा 16 धन 4। तो 10 समांतर 20। तो 10 गुणित 20, 10 धन 20 कितना होगा, 30। कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, 20/3। तो ये इसका प्रतिरोध यहाँ पे आएगा 20/3। ठीक, इसी तरह से इसको बनाइए, ये देता है आपको इस प्रकार से। तो इसमें एक्स और वाई का रेजिस्टेंस आपको निकालना है। तो एक्स और वाई के मध्य यहाँ पे जो प्रतिरोध है, जो रेजिस्टेंस है, वो आपको यहाँ पे निकालना है। हम्म, हो गए। ऑटो में आया, तो समझ में आ गया सबको।
कि इसको हम क्या करेंगे, जो y है इस y को पकड़ के इधर ले आएंगे, x को पकड़ के इधर ले आएंगे। तो जब x को पकड़ के इधर लाओगे तो ये ऐसा बन जाएगा, ये x हो जाएगा, यहाँ पे 4 4 4 हो जाएगा। इसको यहाँ से हटा दो, तो हटाओगे तो क्या देखिएगा, 4 × 4 4 × 4 क्या बन जाएगा, ये व्हीटस्टोन सेतु। बैलेंस इसको हटा दो, ये दोनों क्या आएंगे सीरीज, ये दोनों आएंगे सीरीज, और उसके साथ में ये आ जाएगा। तो ये देखिएगा आपको 4 4 8 और इनके साथ में ये 4 कनेक्टेड है, तो कितना हो जाएगा 4 और 4, ठीक है। तो 4 + 4 कितना हो जाएगा 8 वहाँ जाए। तो इस प्रकार से इसको आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक, और यदि ये ऐसा रहेगा तो ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो सर्किट है आपको इस प्रकार से यहाँ पे दिया हुआ है, और इसमें बोलता है कि ये जो x है, ये जो x है और ये जो y है, इसके मध्य प्रतिरोध निकालना, इसके मध्य प्रतिरोध निकालिए। तो सेम ऐसी बनाएंगे, जिसको निकालना है उसको क्या कर देंगे, पहले हटा लेंगे, ठीक है। जिसको निकालना है उसको क्या कर दोगे, यहाँ से हटा लो। हटाने के बाद क्या मिल जाएगा आपको, XY मिल जाएगा। तो क्या दिख रहा है आपको, ये फिर व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा है। तो जब ये आपको व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा है, ठीक, तो आप इसका क्या निकाल लोगे, समतुल्य निकाल लोगे आप इसका, है ना। ये 4 नहीं आएगा यहाँ पे, इसको हटा दिए हैं। इसका क्या निकाल लोगे, समतुल्य। तो इसका जो समतुल्य है वो कितना आ जाएगा आपके पास में, 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक। तो अभी इन दोनों का पैरेलल 8 पैरेलल 8 आपके पास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक। तो ये कहाँ है, एक्स और वाई के बीच में। तो इसी के साथ में हम किसको कनेक्ट कर देंगे, जिसको हटाएं। तो जो हमारा ये 4 आ रहा है एक्स और वाई के मध्य, और हमने जो हटाया है वो भी क्या है, 4 है। उसको वापस लगा देते हैं यहाँ पे। तो वापस लगाएंगे तो दोनों कैसे दिखेंगे आपको, तो इसका कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक। तो यदि ये जुड़ा हुआ रहेगा, यदि ये क्या रहेगा, जुड़ा हुआ रहेगा, तो कितना वैल्यू आएगा एक्स और वाई के मध्य, 2 आएगा, ठीक। इसको नोट कर लो। ठीक है, समझ में आ गया, नोट कर लिए। इसी तरह से
और क्वेश्चन देखेंगे इसमें। ठीक, इसमें आर एक्स वाई निकालना है। सभी रेजिस्टेंस कितनी वैल्यू के हैं यहाँ पे, उनके। तो सभी प्रतिरोध 1 ओम के हैं, और इसमें एक्स और वाई के मध्य प्रतिरोध का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, सुन, 2 ओम आया। तो यहाँ पे देखेंगे इसको कैसे बनाएंगे। इसको पकड़ के ऐसे नीचे ले आए, इसको पकड़ के नीचे लाएंगे तो ये इधर आ जाएगा, और इसको यहाँ से हटा दें। जब इसको हटाएंगे तो क्या दिखेगा, ये व्हीटस्टोन ब्रिज। सम्मुख भुजाओं के प्रतिरोध का गुणनफल बराबर, इसको क्या कर दोगे, ओपन। ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 2, और ये उसके पैरेलल में आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, और ये इसके पैरेलल में आ जाएगा 1। तो ये एक्स वाई हो जाएगा। तो 2 और 2 का पैरेलल कितना होगा, 1। तो 2 और 2 का पैरेलल हो गया 1, और ये 1 आ गया यहाँ पे। ठीक, तो 1 और 1 का पैरेलल क्या हो जाएगा, 1/2। तो 1/2 यानी क्या होगा, 0.5। ठीक है, तो कितना आएगा, 0.5 ओम आएगा। हो गया, नोट कर लिए। ठीक, तो अब इसके बाद में इसको बनाइए। ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये इधर है। ठीक, अब बनाइए इसको। हम्म,
कितना है? तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ये क्या है, ये चालक तार है, इसमें कहीं प्रतिरोध है क्या? नहीं है। चालक तार है, ये भी क्या है? चालक तार है, इसमें कोई प्रतिरोध है क्या? नहीं है। तो जिसमें प्रतिरोध नहीं है उसका प्रतिरोध क्या मानेंगे? शून्य। ठीक, ये हो गया ए बिंदु, स्मॉल ले लेते हैं, ए बिंदु हो गया, ये बी बिंदु हो गया, ये सी बिंदु हो गया और ये डी बिंदु हो गया। ठीक, तो बी और सी को यहाँ पे हम कर देंगे फिक्स। देखो ए और सी आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक, तो ये जो प्रतिरोध है 6 ओम का, इसका एक सिरा बी पे जुड़ा हुआ रहेगा और दूसरा सिरा कहाँ पे जुड़ जाएगा? सी पे। तो इसको हम ऐसे जोड़ सकते हैं कि ये ए और सी एक साथ जुड़ जाएंगे आप। ठीक, इसी तरह ये डी कहाँ पे जुड़ा हुआ है? बी पे। तो इसका सिरा एक सी पे जुड़ा होगा और दूसरा सिरा कहाँ जुड़ जाएगा? तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा एक्स और ये क्या हो जाएगा? तो तीनों कैसे आ जाएंगे? समांतर में। तो समांतर में इसका मान क्या हो जाएगा? आर बाई एन। ठीक, 6/3 बराबर कितना होगा? 2। तो इसका जो प्रतिरोध है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 ओम इसका प्रतिरोध यहाँ पे होगा। समझ में आया? तो इसका जो प्रतिरोध है क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये 2 ओम इसका प्रतिरोध जो है वो यहाँ पे हो जाएगा। हम्म, देखो ये क्या है? तार है ना, तार इतना बड़ा रखो चाहे छोटा रखो एक ही मतलब है। तो इसको यहाँ पे पकड़ के रखो, इसको घुमा के इधर लेके आ जाओ, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तो इसका एक सिरा कहाँ जुड़े रहेगा? बी पे, और दूसरा सिरा कहाँ जुड़ जाएगा? सी पे। इस तरह इसको यहाँ दबा के रखो, इसको पकड़ के इधर लेके आ जाओ, तो इसका एक सिरा सी पे जुड़ा होगा, दूसरा कहाँ पे आ जाएगा? तो ये दोनों इसके साथ कैसे आ जाएंगे? पैरेलल में आ जाएंगे। ठीक, तो इस तरह से ये तीनों प्रतिरोध क्या है? पैरेलल में यहाँ पर है। ठीक, अब इसी सर्किट को इस तरह से दे दिया है। इसका मान निकालिए। तो अब ये क्या है? अब ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। ठीक है, तो अब क्या है? ये व्हीटस्टोन ब्रिज यहाँ पे है। आ गई बात समझ में? तो अब ये क्या है? यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया? नोट कर लिए? बना लिए? कितना है आंसर? 6 ओम आया। तो ये यहाँ पे जो है सेम वैसे ही बनेगा,
ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। तो ये हो गया हमारा बी सी। बी सी 6 ओम का है। बिंदु जो ए है उसको हम यहाँ बना लेते हैं, बिंदु जो डी है उसको यहाँ पर बना लेते हैं। ठीक, तो ए और बी के बीच कितना लगा है 6, ए और सी के बीच कितना लगा है 6, ठीक, बी और डी के बीच कितना लगा है 6, ठीक, सी और डी के बीच में भी कितना लगा है 6। ए से एक टर्मिनल है x, डी से एक टर्मिनल है y। तो देखो ये कैसा दिख रहा है आपको परिपथ, तो कैसा दिख रहा है, संतुलित दिख रहा है ना। तो इसको अगर दोगे ओपन तो क्या हो जाएगा 6 6 6 6, तो 12 समांतर 12। तो 12 समांतर 12 कितना आ जाएगा 12/2, कितना आ जाएगा 6 ओम आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको आप क्या कर सकते हो यहाँ पे बना सकते हो। आई बात समझ में। इसके बाद में देखेंगे यहाँ पे इसको बनाइए। स्पीड तो नहीं हो रहा है ज़्यादा, ज़्यादा स्पीड होगा तो बता देना भी। हम्म, ज़्यादा स्पीड होगा ना तो बता देना आप लोग, समझ में नहीं आएगा तो बता देना। देखो अब इसका निकालो, इसको बनाओ आप लोग आराम से। हो गया। नहीं नहीं, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको मान लेंगे ए, बी, सी और ये क्या होगा डी। तो बी और सी के मध्य प्रतिरोध के मान को क्या रखोगे स्थिर, तो ये बी हो गया, ये सी हो गया। ठीक है, अब उसके बाद में ए को हम बना लेते हैं यहाँ पे और डी को बना लेते हैं यहाँ पे। तो ए और बी के मध्य कितना लगा है 6, ए और सी के मध्य कितना लगा है 6, ठीक, बी और डी के मध्य कितना लगा है यहाँ पे 12 और यहाँ पे भी कितना लगा है 12। ठीक,
और ये बीच वाला कितना है 6, तो ये x और ये क्या हो गया y। तो ये दोनों कैसे आ जाएंगे, देखो पहले 6 गुणित 12, 6 गुणित 12 संतुलन है, तो ये दोनों कैसे आ जाएंगे सीरीज में, ये दोनों कैसे आ जाएंगे सीरीज में। 6 धन 12 का सीरीज समांतर होगा क्या 6 धन 12, तो 18 समांतर क्या होगा 18, तो 18 18 का समांतर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। समझ में आया? तो इस तरह से जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको इसमें आ सकते हैं, तो इसको आपको ये सब यहाँ पे याद रखना है, ठीक। तो इस तरह से ये व्हीटस्टोन ब्रिज के क्वेश्चंस होते हैं जो आपको एग्जाम में पूछ सकता है। अब इसके बाद में स्टार डेल्टा कन्वर्जन, उसको कल देखते हैं ना, आज इतना ही देखेंगे, मेरे को काम है कुछ, बाकी कल देखते हैं।